गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मुगल साम्राज्य में आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ लिया है, तो अब बारी है जहांगीर के बारे में जानने की। ठीक है, और जहांगीर का समय है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। ठीक है, जहांगीर का समय क्या है? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। ठीक है, देखो, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को शेख सलीम चिश्ती जो थे उनकी कुटिया में हुआ था। ठीक है ना, 30 अगस्त 1569 को शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, और इसलिए अकबर जो था वो इसे जहांगीर को सलीम भी बुलाता था प्यार से। ठीक है ना, और प्यार से जहांगीर को अकबर क्या बुलाता था? शेखू बाबा भी बुलाता था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सीरियल्स वगैरह में, जो अकबर का जोधा अकबर वगैरह जो सीरियल आते हैं तो उसमें आपने देखा भी होगा। तो ये सलीम को शेखू बाबा भी अकबर जो है वो प्यार से बुलाता था। ठीक है, और इसका बचपन का नाम जो था जहांगीर का वो क्या था? सलीम था। क्यों था? क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था वो शेख सलीम चिश्ती की जो कुटिया थी उसमें हुआ था। ठीक है, 30 अगस्त 1569, ठीक है, 1569 को, 1569 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके पिता का नाम अकबर है, तो सबको पता है ना। जहांगीर के फादर का नाम अकबर है। खत्म हो गया। ठीक है, और इसकी जो मम्मी थी, इसकी जो माता थी वो आमेर की राजकुमारी थी। ठीक है, हरखाबाई। ठीक है, इसकी मम्मी का नाम क्या था? हरखाबाई। ठीक है, या जोधाबाई, है ना, हम सब जानते हैं जोधा अकबर। तो इसकी जो मम्मी थी उसका नाम था हरखाबाई या जोधाबाई। ठीक है, अकबर की मृत्यु के 8वें दिन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ। ठीक है ना, जब अकबर की जब मृत्यु हुई 1605 में, तो उसकी मृत्यु के 8वें दिन इसका राज्याभिषेक हुआ 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ। ठीक है, उसका जो लालन पालन था, यानी कि जो सलीम है उसका जो लालन पालन था और उसकी जो अध्ययन थी, शिक्षा दीक्षा जो थी, वो सब कहाँ हुई? वो सब हुई फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, उसका जो लालन पालन और अध्ययन था वो सब हुआ फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया कि इसका जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। पिता का नाम अकबर, माता का नाम हरखाबाई या जोधाबाई। ठीक है, जो कि आमेर की राजकुमारी थी, और अकबर की मृत्यु के 8वें दिन, ठीक है ना, उसका जो था राज्याभिषेक हुआ था आगरा के किले में हुआ था। ठीक है, 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। ठीक है, और इसका जो लालन पालन था, इसकी जो अध्ययन थी, ठीक है ना, जो इसने पढ़ाई की थी, जो शिक्षा दीक्षा ली थी, वो सब कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में हुई थी। तो यहां तक सब कुछ क्लियर। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे की जहांगीर की स्टोरी क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे। देखो बच्चों, अब्दुल रहीम खान खाना से उसने तुर्की भाषा की शिक्षा ली। ठीक है ना, सलीम ने अब्दुल रहीम खान खाना से तुर्की भाषा की शिक्षा ली थी। अब्दुल रहीम खान खाना कौन है? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, है ना, और अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का बेटा था। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी, ठीक है ना, शेख अब्दुल नबी से इसने फारसी की शिक्षा ली थी। ठीक है ना, इसने तुर्की भाषा सीखी थी किससे? अब्दुल रहीम खान खाना से, और फारसी भाषा सीखी थी शेख अब्दुल नबी से, जो कि उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध धर्मशास्त्री थे। ठीक है, तो उससे इन्होंने, जो जहांगीर था उसने फारसी सीखी थी। क्लियर? चलिए, और देखिए अपनी आत्मकथा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी फारसी में लिखी थी। ठीक है ना, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी में लिखी थी। क्लियर? चलिए देखिए, सलीम अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित संतान था। ठीक है, जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो सलीम जो है वो एकमात्र उसकी संतान था जो कि जीवित था। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जहांगीर की पत्नियां और उसके पुत्र। ठीक है, तो देखिए जहांगीर की पत्नियों में सबसे पहले मानबाई। अब मानबाई कौन थी? मानबाई जो थी ये आमेर के भगवान दास की पुत्री थी। ठीक है, आमेर के भगवान दास की पुत्री थी, और खुसरो जो था इसका पुत्र था। ठीक है,
खुसरो किसका पुत्र था? तो जहांगीर और मानबाई का पुत्र था खुसरो। ठीक है, देखिए मानबाई जो है वो 1604 ईस्वी में ना अफीम खा करके और आगरा के किले से कूद जाती है और अपनी आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है मानबाई की जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अफीम खा लेती है और कूद जाती है किले से, आगरा के किले से। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है इसकी पहली पत्नी। ठीक है, मानबाई। अब इसके आगे की और जो पत्नियां हैं उसके बारे में और उसके बेटों के बारे में हम देखते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर? तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। देखो मानबाई जो थी ना, जब उसने जब खुसरो को जन्म दिया था तो उसके बाद मानबाई को शाह बेगम कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मानबाई को खुसरो के जन्म के बाद उसको क्या कहा जाने लगा? शाह बेगम कहा जाने लगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं जहांगीर की दूसरी पत्नी के बारे में। दूसरी पत्नी है जगत गोसाई। ठीक है, दूसरी पत्नी कौन है? जगत गोसाई। ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है ना, जगत गोसाई जो थी वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी और इसका पुत्र था खुर्रम यानी कि शाहजहां। ठीक है, इसका पुत्र था। ठीक है, और इसे मल्लिकाए जहां कहा जाता था। ठीक है, मल्लिकाए जहां कहा जाता था। ठीक है, किसे? जगत गोसाई को। जगत गोसाई जो थी वो खुर्रम की माँ थी। ठीक है, यानी कि शाहजहां की माँ थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं साहिबे जमाल। ये देखो भाई, ये सब जहांगीर की वाइफ हैं। ठीक है ना, तो साहिबे जमाल ये जो थी ये जहांगीर के तीसरे बेटे परवेज की माँ थी। ठीक है ना, साहिबे जमाल जो थी वो जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज की माँ थी और जहांगीर का चौथा पुत्र था शहरयार। ठीक है, जहांगीर का चौथा पुत्र कौन था? शहरयार। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखिए। जहांगीर ने आगरा के किले के शाह बुर्ज में 30 गज लंबी, ठीक है, 30 गज लंबी एक जंजीरी न्याय व्यवस्था की थी जिसे जंजीर अदली कहा जाता है। ये शुरू की थी, यानी कि न्याय की जंजीर आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है ना, तो उसने ये शुरू की थी जो कि 30 गज लंबी थी। ठीक है, आगरा के किले के शाह बुर्ज में 30 गज लंबी जंजीरी न्याय व्यवस्था या जंजीर अदली उसने शुरू की। इसमें 60 घंटियां लगी थी, यानी कि जिसको भी बादशाह से न्याय की गुहार लगानी है तो वो उस जंजीर को खींचेगा और उसकी घंटियां बजेंगी। तो इससे जो बादशाह था उसको ये पता चल जाता था कि कोई जो है याचक आया है मेरे दरबार में मेरे से सहायता मांगने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इसने न्याय की जंजीर व्यवस्था की थी। ठीक है, तो चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, चलिए। देखो कहा जाता है ना कि जो जहांगीर था ना वो बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, कला प्रेमी था, उसको ये सब चीजें बहुत पसंद थी। ठीक है, तो अब देखो उसने उसकी जो आत्मकथा उसने लिखी है तो तुजुके जहांगीरी में वो बताता है कि शासक बनने के बाद, ठीक है ना, शासक बनने के बाद उसने पहले राजाज्ञा के रूप में 12 अध्यादेश जारी किया था। ठीक है ना, जब वो अपने तुजुके जहांगीरी जो उसने आत्मकथा लिखी है उसमें उसने बताया है कि जब वह शासक बना तो सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले राजाज्ञा के रूप में उसने 12 अध्यादेश जारी किया। ठीक है, अब आओ उसको देखते हैं कि कौन कौन से इसमें क्या क्या बातें थी। ठीक है, ये जो 12 अध्यादेश थे तो इसमें क्या क्या जहांगीर ने जारी किया था, क्या क्या बातें बताई थी करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें इन्हें ये जो 12 अध्यादेश है इसे क्या कहा जाता है? दस्तूर उल अमल। ठीक है, जो 12 अध्यादेश है इसे दस्तूर उल अमल कहा गया। ठीक है ना, क्लियर? दस्तूर उल अमल, ये जो 12 अध्यादेश उसने जारी किया था इसे कहा गया दस्तूर उल अमल। ठीक है, चलो अब यहां से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो पहला उसने देखिए जकात, तमगा एवं मीर बहरी नामक कर जो था इसे हटा दिया। ठीक है, पहला जो उसने अध्यादेश दिया था उसमें सबसे पहला क्या था कि ये जो जकात, तमगा और मीर बहरी नामक जो कर थे इसे इसने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसने कहा कि सड़कों के किनारे पर भाई सराय बनाइए, कुएं बनाइए, मस्जिद बनाइए। ठीक है, ये अध्यादेश उसने जारी किया कि सड़कों के किनारों पर सराय होने चाहिए, मस्जिद होने चाहिए, कुएं होने चाहिए और वैसी जगह जहां पर कि बहुत ज़्यादा चोरी डकैती होती है तो वहां पर उसने जागीरदारों को कहा कि भाई आप उस जगह पर आबादी बसाइए। ठीक है, जब लोग बसेंगे तो चोरी डकैती कम होगी। ठीक है ना,
मतलब क्या होता था, जो राहगीर जाते थे तो जो चोर डकैत होते थे ना उस समय, तो वो छुप के बैठे रहते थे और जो राहगीर जाते थे उनको उनके ऊपर वो अटैक करते थे और उनसे सारा कुछ छीन लेते थे। ठीक है, कभी कभी जो आपका धन के साथ साथ उनकी जान भी चली जाती थी। ठीक है, राहगीरों की। तो इसके लिए उसने इस तरीके की व्यवस्था की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि मृतकों के उत्तराधिकारियों को स्वतंत्रता पूर्वक उनकी संपत्ति दी जाए। यानी कि जब कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसको उसकी संपत्ति भाई दे दी जाए, उसकी संपत्ति को जब्त ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि शराब, तंबाकू और अन्य मादक वस्तुएं न बनाई जाए और न बेची जाए। उसने कहा, जहांगीर ने कहा कि जो भी ये सब जो नशीली पदार्थ है, ठीक है ना, शराब है, तंबाकू है या अन्य जो भी मादक पदार्थ है, इसको ना तो बनाया जाएगा और ना ही इसे बेचा जाएगा। हालांकि जो जहांगीर था वो खुद शराब पीता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उसने कहा था कि मकानों पर अधिकार तथा अंग भंग निषेध, यानी कि आप जबरदस्ती किसी के मकान में घुसेंगे नहीं, किसी के मकान पर आप अधिकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको उसने रोक लगाई थी। ठीक है, तो कितने अध्यादेश में से कितने, 12 में से कितने हो गए, हमने कितना पढ़ लिया, 1 2 3 4 5, 5 पढ़ लिए। आगे और जो बाकी हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। चलिए देखो बच्चों, जहांगीर ने सरकारी अधिकारियों से कहा कि भाई आप प्रजा से जो है बलपूर्वक जो है उनकी जो भूमि है उसको छीन नहीं सकते। ठीक है, इस पे उसने रोक लगाई। जहांगीर ने सरकारी अधिकारियों से प्रजा से बलपूर्वक उसकी भूमि न छीनने के लिए कहा। ठीक है ना, कि आप जो है बलपूर्वक किसी की भूमि नहीं छीन सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसने नगरों में अस्पताल का निर्माण कराने के लिए कहा तथा वहां पर हकीमों की व्यवस्था करने के लिए कहा। ठीक है, जहांगीर ने कहा कि भाई नगरों में जो है वो अस्पताल का निर्माण कराया जाए और वहां पर हकीम यानी कि डॉक्टर्स, ठीक है ना, तो आधुनिक भाषा में डॉक्टर्स, तो हकीम की व्यवस्था की जाए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जहांगीर ने कहा कि वीरवार यानी कि आपका बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, ठीक है, वीरवार और रविवार को पशु वध न किया जाए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे जो है, ये एक तरह से मैं आपको जो लिख के देती हूँ, ये आप याद रखिएगा कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। जिस तरीके से मैंने एक एक लाइन में लिख रखा है ना, तो इस तरीके से ही आएंगे और आपसे इनमें से ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। हो सके तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, इसका एक नोट्स रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, वीरवार और रविवार को पशु वध न किया जाए, ये कहा। क्यों कहा? क्योंकि वीरवार के दिन जो है यानी कि बृहस्पतिवार के दिन जो है जहांगीर ने कहा कि मैं सिंहासन पर बैठा था, इसलिए उस दिन पर पशु वध न किया जाए, और रविवार के दिन मेरे पिता का जन्म हुआ था, इसलिए उस दिन भी पशु वध न किया जाए। ठीक है, तो इन दोनों दिन में गुरुवार और संडे को, ठीक है ना, रविवार को उसने कहा कि भाई किसी भी पशु का वध नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, उसने कहा कि रविवार को मेरे पिता जो थे बहुत ही शुभ दिन मानते थे और सृष्टि का, और इसी दिन जो है सृष्टि का आरंभ हुआ था। ठीक है ना, जहांगीर कहता है कि रविवार के दिन को मेरे पिता जो थे वो बहुत ही शुभ मानते थे और इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था, इसीलिए सभी लोगों को रविवार के प्रति यानी कि रविवार का जो दिन है उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसका पिता था यानी कि जो अकबर था वो रविवार के दिन को बहुत ही शुभ मानता था, और सृष्टि का जो निर्माण है वो भी उसी दिन को वो लोग मानते हैं, तो इसलिए मानते थे। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा कि आप लोग जो हैं, जितनी भी जो जनता है हमारी, वो आप रविवार के दिन के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या है अध्यादेश में। ठीक है, हमने कितना कर लिया? 5 6 7 8 9 कर लिए हैं, 3 और बाकी है, तो देख लेते हैं उसे भी क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, जहांगीर जो था उसने कहा, इसने ये घोषणा की थी कि उसके पिता के समय पे, ठीक है ना, जो भी मनसबदार थे और जो भी जागीरदार थे, जो जिस जिस पद पे कार्यरत थे, वो अपने पदों पर बने रहेंगे। ठीक है, उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, उसने कहा कि सदरे जहां को आदेश दिया कि वह प्रतिदिन निर्धनों की देखभाल करे। ठीक है, सदरे जहां को उसने आदेश दिया जहांगीर ने कि भाई आप प्रतिदिन जो है, जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आप देखभाल करेंगे। ठीक है, फिर उसने कहा कि कारागार में जितने लोग बंदी हैं, जो कैदी हैं, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये हो गए इसके 12 अध्यादेश, लेकिन इसके अलावा भी जो बातें हैं उसको देखते हैं
कि इसके अलावा उसने क्या किया था कि हिजड़ों के व्यापार तथा जुआ जो खेलते हैं ना, जुआ जो खेल होता है, इसे बंद करा दिया था। ठीक है, हिजड़ों का व्यापार बंद करा दिया, जुआ खेलना बंद करा दिया। हालांकि बाद में उसने सिर्फ दिवाली के दिन जुआ खेलने का जो मतलब ऑर्डर दे दिया कि ठीक है, आप सिर्फ एक दिन दिवाली के दिन आप जुआ खेल सकते हैं। ठीक है, केवल दीपावली के दिन जुआ खेलने की उसने अनुमति प्रदान की लोगों को। ठीक है, बाद में आप देखिए आगे कि मार्च 1606 ईस्वी में जहांगीर ने अपने शासन का प्रथम नौरोज मनाया। ठीक है, प्रथम नौरोज कब मनाया? मार्च 1606 में। ठीक है, अपने शासन का प्रथम नौरोज मनाया। तो यहां तक कुछ बातें जो हमने जहांगीर के बारे में पढ़ी आज के वीडियो में, हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं हमें जानने के लिए, तो इसको हम सब अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, अब हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। सो प्लीज आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए, आप मुझे कमेंट भी जरूर करिए। ठीक है, मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।